न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने किया राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित। खत्म होगी जंग, सीज फायर को तैयार इजराइल, लेकिन क्या हमास मानेगा ये शर्त। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हिजबुल्लाह के कई रॉकेट, लेबनान में आतंकी ठिकानों पर भी हमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने किया राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया। ऐसे में अब ट्रंप 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मालूम हो कि अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विद्रोह खंड के तहत ट्रंप को राज्य के मतदान से प्रतिबंधित कर दिया। कोलोराडो कोर्ट ने कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप को अमेरिका के संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिका के इतिहास में यह पहली दफा है कि जब 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक प्रभावित होने से रोक दिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अदालत के इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर अमेरिका में बवाल मचा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो अमेरिका के खून में जहर घोल रहे हैं। शनिवार को न्यू हैम्पशायर में एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि बिना दस्तावेज वाले प्रवासी अमेरिकी खून में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खत्म होगी जंग, सीज फायर को तैयार इजराइल, लेकिन क्या हमास मानेगा ये शर्त। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग ने कहा कि हम गाजा में सीज फायर को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को वापस पाने के लिए भी तत्पर है। अगर ऐसा होता है तो इससे फिलिस्तीनी क्षेत्र तक अधिक सहायता पहुंच सकेगी। इसहाक हेर्ज़ोग ने राजदूतों की एक सभा को बताया कि इजराइल बंधकों की रिहाई को सक्षम करने के लिए एक और मानवीय विराम और अतिरिक्त मानवीय सहायता के लिए हम तैयार हैं। हालांकि इसके लिए जिम्मेदारी पूरी तरह सिनवार और हमास नेतृत्व की है। हालांकि हमास ने इजरायली युद्ध के दौरान कैदियों की अदला बदली पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। समाचार एजेंसी के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह इसे खत्म करने के लिए किसी भी पहल के लिए तैयार है। बेसम नाइम ने कहा, हम जारी इजरायली नरसंहार युद्ध के तहत कैदियों की अदला बदली पर किसी भी प्रकार की बातचीत को स्पष्ट रूप से खारिज करने की अपनी स्थिति की पुष्टि करते हैं। हालांकि हम किसी भी पहल के लिए तैयार हैं जो हमारे लोगों पर आक्रामकता को समाप्त करने में योगदान देता है और फिलिस्तीनी लोगों की सहायता पहुंचाने और राहत प्रदान करने के लिए क्रॉसिंगों को खोलने की जुड़ी है। पेंटागन के प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के लिए आयरन अमेरिकी समर्थन का वादा करते हुए कहा, हम इजराइल को वह सब कुछ देना जारी रखेंगे जिनकी आपको अपने देश की रक्षा के लिए आवश्यकता है, जिसमें महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री, सामरिक वाहन और वायु रक्षा प्रणालियां शामिल है। यह तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक और युद्ध विराम की मांग संभावित मतदान से पहले इजराइल ने गाजा पर और अधिक घातक हमले किए। इजराइल ने अब तक के सबसे खूनी गाजा युद्ध के तीसरे महीने में अपनी बमबारी और जमीनी लड़ाई जारी रखी, जो तब शुरू हुई जब हमास ने 7 अक्टूबर को अपना हमला शुरू किया, जिसमें इजराइल ने लगभग 1140 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 19,667 से अधिक लोग मारे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हिजबुल्लाह के कई रॉकेट, लेबनान ने आतंकी ठिकानों पर भी हमला। आईडीएफ ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने लेबनानी क्षेत्र इजराइल की ओर निर्देशित 6 रॉकेट्स को मार गिराया।
बाद में इजरायली वायुसेना के विमानों ने लेबनानी क्षेत्र में गोलीबारी करने वाले लॉन्चरों और आतंकवादी दस्ते पर हमला किया। इसके अलावा इजरायली विमानों ने लेबनान हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के एक सैन्य ढांचे पर हमला, जहां संगठन का आतंकवादी दस्ता काम कर रहा था। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। हमलों ने मंगलवार को 100 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उत्तरी गाजा के एक अस्पताल पर भी हमला किया गया। वहीं यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में रेड सी में हमले जारी रखने का संकल्प लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं